वृक्ष कैसे वट वृक्ष बन जाता है, आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक भोजन सेवा छोटी सी प्रारंभ की हमीदिया अस्पताल में, और उसके बाद अनेकों सेवा के कार्य पिछली बैठकों में भी, पिछले बार के कार्यक्रमों में भी अपन ने जिक्र किया कि ऐसे बहुत सारे सेवा के कार्य सिर्फ एक छोटे से वृक्ष से पुष्पित और पल्लवित होते गए। और अब तो दिव्यांग बच्चों के, दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में नई रोशनी भरने का काम अगर इस तरह का प्रकल्प कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को तो ठाकुर जी ने ड्यूटी दी है खाली कि तुम्हारा काम तो सिर्फ खड़े रहने का है। हमारे अग्रवाल साहब की ड्यूटी भी इतनी है, उनका काम तो सिर्फ खड़े रहने का है। ठाकुर जी मालूम नहीं किसको प्रेरणा दे देते हैं कि आज एक बच्चे के जीवन में रोशनी भरने का काम तेरा है, 5 बच्चों के जीवन में रोशनी भरने का काम तेरा है, तू जाओ और अग्रवाल साहब से मिल ले। वो इनसे मिल लेता है, और जहाँ 10 इकट्ठे हुए तो इनने कहा भाई ठीक है अब कोटा पूरा हो गया, उन 10 लोगों के जीवन में रोशनी भरने का काम करना है। आप सब लोग इसी प्रकार नवजीवन सेवा समिति, माता महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं तो नाम अलग अलग लिए जाते हैं, मगर हम बात करें तो एक तन और 2 प्राण की तरह एक संस्था काम कर रही है, जो लोगों के जीवन में चाहे अन्नदान के माध्यम से हो, चाहे उनके अस्पताल से मुक्ति करने का काम हो, उनको दवा वितरण का काम हो, ऐसे बहुत सारे कार्य जो आप सब समाजजन हमको बताते हैं, जो जहाँ कार्य करते करते कुछ तो काम हम कार्य करते करते सीख जाते हैं कि यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करना। कल ही मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, चूँकि भाई साहब ने कहा संक्षिप्त में, और संक्षिप्त आजकल हो नहीं पाता। तो मैं कल एलन मस्क कैसे बना ये पढ़ रहा था। तो समस्या से समाधान खोज लेना, बस ये एलन मस्क है।